नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर आईएएस विनय चौबे समेत कई के ठिकाने पर छापेमारी। विधानसभा चुनाव के बीच ईडी के दबिश शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है मामला। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने रांची में एक बार फिर से दबिश डाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारी के सीए के ठिकाने पर छापेमारी की है। बताया जाता है कि ये कार्रवाई शराब घोटाले मामले में की गई है। ईडी की छापेमारी किन किन लोकेशन पर हो रही है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने पहले इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अगली खबर, राज्य में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा। इस दिन बारिश होने का अनुमान नहीं है। आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और इससे पहले 30 अक्टूबर तक आकाश में बादल रहेगा, यानी दीपावली ठीक तरीके से मना पाएंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा। अगली खबर, नेताओं को सीखनी पड़ रही स्थानीय भाषा। बता दें कि चुनाव प्रचार में झारखंड के भाषाई गुलदस्ते की महक नेताओं को चक्कर घिन्नी बना रही है। शहरों से चंद किलोमीटर के फासले पर ही दूसरे इलाके से आए नेताओं को अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के नाम उन्हें समझ में नहीं आ रहे। कहीं आसार तो तीर धनुष और ओपल बाहा यानी कमल का फूल की लड़ाई सुनने में आ रही है, तो कहीं पूर्णी यानी कमल का फूल और कन्ना धन्नी यानी तीर धनुष की भिड़ंत हो रही है। चुनाव के दौरान सुदूर इलाके में जनता से संवाद करने में बाहरी नेताओं को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। संथाल के सुदूर गांव में भाजपा का कमल छाप न लोगों के पल्ले पड़ रहा और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर धनुष पर बटन दबाने की अपील मतदाताओं तक सहजता से पहुंच रही है। ऐसे में भाजपा का स्थानीय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर संथाली में ओपल बाहा पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता आसार पर वोट देने की बात समझा रहा। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी आई तो लागू होंगे ये 3 सख्त कानून। बता दें कि अनियंत्रित घुसपैठी की वजह से संथाल परगना क्षेत्र मिनी बांग्लादेश बन चुका है और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। एनआरसी लागू की जाएगी। दूसरा कानून लागू होगा ये कि अगर किसी अप्रवासी ने किसी आदिवासी लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर लिए तो उनके बच्चे को एसटी के लाभ नहीं मिलेंगे। तीसरा कानून ये होगा कि अगर कोई अप्रवासी किसी आदिवासी लड़की से शादी करता है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लड़की जनजाति के मुखिया का चुनाव भी न लड़ पाए और इससे अप्रवासी को शासन करने का अनुचित और अप्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही आदिवासी का ही राज झारखंड में रहेगा। बीजेपी का कहना है कि हम ऐसे कानून लाएंगे कि जो मूल आदिवासी हैं वही मुखिया होंगे, वही विधायक बनेंगे और वही सांसद बनेंगे। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर में एक ही गाँव में 36 लोगों को दस्त की शिकायत। अस्पताल में भर्ती। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में एक ही गाँव में कई लोगों को दस्त की शिकायत होने का मामला सामने आया। घटना का पता चलता ही जिला प्रशासन ने पटमदा ब्लॉक में डॉक्टरों की एक टीम भेजी और इसके बाद सभी लोगों की जांच करके उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और जहां पर उनका उपचार किया जा रहा। बताया जा रहा कि इस गांव की एक महिला की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी और शायद उसी का शव ट्यूबवेल में चला गया होगा। 3 ट्यूबवेल के पानी के नमूनों की जाँच की जा रही है। अगली खबर, रांची में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बताया जा रहा कि रांची पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का टेक्निकल सेल की मदद से खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अमरदीप गोप है, वही उसका साथी सोनू नायक भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दोनों से पूछताछ में कई अहम जानकारी पुलिस को मिली है। दरअसल अमरदीप का मृतका के साथ संबंध था और इसको लेकर ही मृतका अमरदीप पर शादी का दबाव बना रही थी। शादी न करने पर वो अमरदीप को यौन शोषण के केस में फंसाने की बात भी कर रही थी। अगली खबर, रांची सहित राज्य के 21 फूड इंस्पेक्टर पर एक्शन। खतरे में पड़ी नौकरी, 1 सप्ताह के अंदर देना होगा जवाब। त्योहार के मौसम में फूड इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही लापरवाही को देखते हुए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के निर्देश पर रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित राज्य के 21 फूड इंस्पेक्टर एवं एसीएमओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी को 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। इसके खिलाफ कई वर्षों से विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस की फाइनल लिस्ट जारी। धनबाद बोकारो सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान। बता दें कि अजय दुबे पुराने कांग्रेसी होने के साथ साथ कोल बेल्ट के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी की आखिरी सूची में इनका नाम दिया है। इस सूची के मुताबिक धनबाद से अजय दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है।
और बोकारो से श्वेता सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि श्वेता सिंह को यह दूसरा मौका मिला है। पिछली बार उन्हें लगभग 99,000 वोट मिले थे और भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण से वह लगभग 13,000 वोटों से हार गई थी। अगली खबर, रांची में बारिश ने बिगाड़ा घर का बजट, सब्जियों की कीमत आसमान पर। बता दें कि बेमौसम बारिश ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। राजधानी रांची में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। खादगढ़ा सब्जी मंडी, डेली मार्केट, मोराबादी बाजार, बहु बाजार सहित अन्य बाजारों में साग सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। मौसम साफ होने के बाद दीपावली बाजार की रौनक बढ़ी है और सड़कों के किनारे दीपावली के सामान की सैकड़ों दुकानें सजी है। बता दें कि बाजार में धनिया पत्ता 200 रुपये एवं हरी मिर्च 160 रुपये किलो बिक रही है। फूल गोभी 100 रुपये और भिंडी 60 रुपये, बंदा गोभी 40 रुपये बिक रही है। अगली खबर, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इरफान अंसारी और आलमगीर आलम से हिसाब बराबर करने में मुझे 1 घंटा भी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, मुख्यमंत्री उन्हें घसीटकर जेल भेजे। आलमगीर आलम के पास अवैध रूप से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं और इसके बावजूद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम से हिसाब बराबर करने में 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे और 1 घंटे में हिसाब बराबर कर देता। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन जो है आदिवासी के नेता नहीं है, वो घुसपैठी के सरदार बन चुके हैं। संथाल में घुसपैठी 20% हो चुके हैं। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पारा शिक्षकों के वेतन और समायोजन पर हेमंत सरकार ने कुछ किया नहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि कांग्रेस के सरकार में गाँव में से आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था और कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक देश में राज किया, लेकिन अभी भी गांव की विकास की चिंता इन्हें नहीं है। गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मेरे द्वारा अपील की गई थी कि जो पैरा टीचर हैं जिन्होंने टेट पास किया है उन सबका आप समायोजन कर दीजिए। हमने कहा था कि जो टेट पास नहीं है उनकी वेतन वृद्धि कर दीजिए। अगली खबर, झारखंड पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेईमानों से निपटने का समय आ चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बदलते समय में जो समय के साथ नहीं चलते हैं वो मिट जाते हैं। झारखंड की लड़ाई 1937 से शुरू हुई, लेकिन बीच में कई लोगों का मन झारखंड के विकास के लिए नहीं था, उनका मन सिर्फ लूट खसोट के लिए था। ऐसे लोग लंबे समय तक कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के साथ रहे। लगातार झूठ बोलकर कहते थे कि झारखंड राज्य बिहार से अलग हो ही नहीं सकता। यहाँ के बेईमान नेता चोर डाकू लुटेरे रोटी की जगह पर नोट खाते हैं। मंत्री पी और नौकरों के घर से 350 करोड़ रुपए निकलना आश्चर्य की बात है। अगली खबर, झारखंड में चला मम्मी पापा बोर्ड तो अभियान, 17 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हुए। झारखंड में चुनाव आयोग की पहल पर मतदाता जागरूकता के लिए राज्य भर के स्कूलों के 17 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने मम्मी पापा वोट दो विषय पर पत्र लिखा और इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सोशल मीडिया पर इस अभियान को लेकर 80,000 से भी ज्यादा पोस्ट किए गए। इस अभियान के तहत बच्चों को स्कूलों में मम्मी पापा के नाम पर वोट देने की भावनात्मक अपील करते हुए पत्र लिखने का टास्क दिया गया था। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि स्कूली बच्चों ने आज अपने माता पिता को अपने संवैधानिक दायित्व की याद दिलाते हुए साबित किया कि भविष्य में वो अपने लोकतंत्र को और भी मजबूत करेंगे। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि अवैध कब्जा देखकर खून खौलता है। बता दें कि चंपई सोरेन ने कहा कि यह देखकर खून खौलता है कि हमारे जाहिर थान, मांझी थान एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जा हो रहा। हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, फिर डर किस बात का है। चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी रगों में भी तो उन्हीं वीर शहीदों का खून दौड़ता है। यह भी कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को झुका दिया था और आज तो हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और सब चीज समझते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बगैर किसी का नाम लेते हुए झारखंड सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि हम आदिवासी इस भूमि के असली मालिक हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक गैर आदिवासी लोग आदिवासियों से जमीन खरीद नहीं सकते। तो ये कथित घुसपैठिए जो मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में बसे हैं, आदिवासी की जमीन कैसे हड़प रहे। अगली खबर, झारखंड में भाजपा की पहली कैबिनेट में सीजीएल परीक्षा की जाएगी रद्द, पेपर लीक करने वाले जाएंगे जेल। बता दें कि झारखंड में बोले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सरकार बनते ही गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लिए बालू फ्री कर दी जाएगी। गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। साल में पर्व त्योहार के समय 2 बार फ्री में सिलेंडर देंगे। साथ ही सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में हम सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे। साथ ही राज्य के 2,87,000 युवाओं को नौकरी देंगे। पहले साल ही 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी।
और ये बातें दुमका के चारों विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर इन्होंने कही। साथ ही कहा कि सीजीएल की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वाले को जेल भेजा जाएगा। अगली खबर रांची विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ माझी ने बड़ी बातें कही और कहा कि मुझे चुनौतियां पसंद है। मेरा राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 4 वर्ष शेष है और मैं चाहती तो आराम से कार्यकाल पूरा कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने शहर और राज्य को संभालने का सपना देखा। मैं अपने राज्य को मेट्रो सिटी बनाना चाहती हूँ, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और इसी वजह से मैंने रांची से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुझे गठबंधन का पूरा सहयोग मिल रहा और इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था कि जिस व्यक्ति पर चुनाव जीतने का सबसे ज्यादा भरोसा होगा गठबंधन से उसी को टिकट देकर चुनाव लड़वाया जाएगा। अगली खबर बेटा बहू के बाद अब शिबू सोरेन की पोती भी चुनावी मैदान में। दिसोम गुरु और हेमंत सोरेन के बाद उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी ताल ठोकने को तैयार है। जामा के पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और वर्तमान में जामताड़ा से बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने नाजिर रसीद कटवाकर और नॉमिनेशन पेपर खरीदकर सक्रिय राजनीति में दस्तक देने का ऐलान कर दिया और जामा विधानसभा सीट से जयश्री सोरेन की मां सीता सोरेन 2009, 2014 एवं 2019 में निर्वाचित होकर 3 टर्म की विधायक रही है। जयश्री सोरेन अपने माता पिता की परंपरागत सीट जामा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे में वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाकर नॉमिनेशन पेपर खरीद चुकी है। अगली खबर झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बढ़ा विवाद, अब सामने आई असली वजह। बता दें कि राजद और कांग्रेस में विवाद शुरू हुआ तो छतरपुर और बिश्रामपुर से दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए और इसके बाद शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा नहीं होने से विवाद और भी बढ़ता गया। अब हालत ऐसी हो गई है कि गठबंधन के दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए। हुसैनाबाद से कांग्रेस ने मोहम्मद तौसीफ को सिंबल आवंटित कर दिया। राजद 4 दिन पहले ही इस क्षेत्र से अपना उम्मीदवार उतार चुकी थी। बता दें कि तौसीफ पुराने कांग्रेसी हैं और उन्होंने पार्टी लाइन से अलग होते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था, लेकिन कांग्रेस ने सिंबल दे दिया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 40 अंक गिरा। एफएमसीजी, फार्मा और आईटी शेयर में बिकवाली। धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर को सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 40 अंक की गिरावट दर्ज की गई है और ये 24,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में गिरावट और 15 में तेजी देखी गई है।